सबूत साइज के साथ साथ ही साथ जेपीएससी का जो गजट का नियमावली है कि बिना मेंबर का हस्ताक्षर के रिजल्ट प्रकाशन नहीं करना, कट ऑफ मार्क्स जारी करना, रिजल्ट के साथ ओएमआर को वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं, सारा नियमावली को लेकर के जा रहे हैं। और एजेंसी पर जितने आरोप लगे हैं, जो एजेंसी परीक्षा का संचालित कर रही है, वो सारा दस्तावेज और प्रूफ के साथ राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए महामहिम राज्यपाल जी के पास अभी हम जा रहे हैं। सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था जेपीएससी, जो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल जो अजूबा जारी किया है, इसमें झारखंड प्रदेश के लाखों आदिवासी मूलवासी छात्रों के भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। वो तमाम मामला को लेकर के महामहिम राज्यपाल जी के पास पहुंचे थे और जेपीएससी जो अपना ही प्रारूप का, अपना ही नियमावली को तार तार कर रहा है, एक अजूबा रिजल्ट प्रकाशन किया है जिस पर ना मेंबर का हस्ताक्षर है, ना कट ऑफ मार्क्स जारी किया है रिजल्ट के साथ, और अपने मनमानी से कुछ को यूपी से उठा लिया, कुछ को हरियाणा से उठा लिया है, तो कुछ को बिहार से उठा लिया है। ये सारे मामलों को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचा है और महामहिम राज्यपाल जी को त्वरित हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किए हैं, क्योंकि राज्य के लाखों युवाओं को महामहिम राज्यपाल जी से अपेक्षा है, उम्मीद है, विश्वास है, आशा है कि एक ऐसा जेपीएससी की हद पार कर दिया है कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि कोई भी फॉर्म भरने से मिनिमम 45 दिन उसको परीक्षा का तैयारी करने का समय मिलना चाहिए। जो आयोग के चेयरमैन को इस बात का मालूम नहीं है। पीटी परीक्षा का 75 दिन बाद परीक्षा फल जारी करता है और 7 दिन के अंदर कहता है कि फॉर्म भरिए और 16 दिन के अंदर परीक्षा लेने का बात करता है। और 18, 19 और 20 जुलाई को वो परीक्षा की तिथि का घोषणा किया है। और इसी तिथि के मध्य में राज्य के कई महत्वपूर्ण परीक्षा है। जेएसएससी का एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, फील्ड वर्कर का, यूजीसी नेट का परीक्षा है, आपका यूपीएससी सीएपीएफ का परीक्षा है। तो अगर इस डेट पे परीक्षा होती है तो कई परीक्षार्थियों का कुछ न कुछ एग्जाम छूट जाएगा। यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। इसलिए जेपीएससी को हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि राज्य के अंदर मनमानी को बंद करिए और किसी भी हाल में 18, 19 और 20 जुलाई को जो परीक्षा का घोषणा किया है उसको होने नहीं देंगे। और राज्य के युवाओं को हम बताना चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी सारे मामला को, पूरा नियमावली को, पूरा ओएमआर जो बाहर में घूम रहा है, कई ओएमआर जिसमें पेपर 1 का ओएमआर जो घूम रहा है उसमें मात्र 48 क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 46 आंसर सही है और उसका रिजल्ट में नाम है। ये तभी संभव होगा जब पेपर 2 में 100 में उसको 98, 99 लाना होगा। अब बताइए, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट पेपर 2 में 98, 99 ला सकता है, वह पेपर 1 में 52 क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता है? और जेपीएससी आयोग से बाहर ओएमआर सीट कैसे निकल रहा है? किसी का ओएमआर नहीं दिखाया जा रहा है, यानी किसी का ओएमआर चोरी किया जा रहा है, किसी का ओएमआर फाड़ा जा रहा है, तो किसी का ओएमआर को बाहर ला करके उसको कलर किया जा रहा है। राज्यवासियों, ये कोई मजाक नहीं है, सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है। आज राज्य का संवैधानिक संस्था का गरिमा पर बात है। महामहिम राज्यपाल जी वहीं पे हरा कलम निकाले और हरा कलम निकाल करके तुरंत कहे कि हम मुख्यमंत्री जी को कहते हैं और इसको तुरंत पेपर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग छात्र यूनाइट हुए और इसको लेकर के संघर्ष करने का भी सलाह दिए हैं। और महामहिम मुख्यमंत्री जी को भी आप लोग भी अपने स्तर से उनको आग्रह करिए और इस पर जो है कि न्याय करने का बात करिए। आज मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग आपको वोट दे करके आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं, यहाँ के लोग आपको वोट दे करके आपको राज्य का सर्वोच्च कुर्सी बनाए हैं, आपका चेयरपर्सन है आप यहाँ के, और उसके बावजूद यहाँ के युवाओं का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, खुलेआम बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ नियमावली का तार तार किया जा रहा है। जेपीएससी आयोग का नियमावली करता है कि बिना मेंबर का अगर आप हस्ताक्षर किए रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो प्रकाशन किया है ये इनवैलिड रिजल्ट है, ये अवैध रिजल्ट है। इस रिजल्ट को रद्द किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए और दोषी पदाधिकारी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और पारदर्शिता से एग्जाम लिया जाए। चूंकि इसमें वीडियो सीओडीएसपी बनते हैं। आगे की रणनीति हम लोग महामहिम राज्यपाल जी साहब कहती है कि हम पूरा इसको आगे बढ़ाते हैं और तुरंत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जाएंगे। अभी टाइगर जयराम महतो जी हमारे विधायक जी से भी हमारी बातें हुई और हम लोग सारे चीजों से अवगत करा दिए। विधायक जी साहब कह दिए हैं कि जेपीएससी को छोड़ना नहीं है, इस लड़ाई को लड़ना है और मुख्यमंत्री जी से वो भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी अभी बात करने जाएंगे और इसको न्यायालय में भी लड़ेंगे और नहीं तो जेपीएससी का घेराव करेंगे और
वहाँ पर भी ये जेपीएससी आयोग नहीं सुनेगी तो आज फिर ये लोग को लगेगा कि ये गैर कानूनी बात है, लेकिन ऐसे आयोग को तो बम से उड़ाने की बात हम लोग करेंगे, इस आयोग को हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या मजाक चल रहा है? ऐसा आयोग का क्या जरूरत है? आयोग का सपना इसीलिए देखा गया था क्या? इसीलिए गठन किया गया था क्या कि ये लोग मनमानी तरीके से यहाँ सेटिंग करे? अरे सीडीपीओ का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, 20 महिला सीट आरक्षित था महिलाओं के लिए, 20 में 19 सिर्फ यूपी का है। सोनभद्र जिला का एक ही रूम पार्टनर 3 लड़की का है। यही जेपीएससी है। पाकुड़ में 4 सेंटर था, 4 सेंटर में एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत संदेह है, बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस जेपीएससी पर।